रजत को पता चला अर्श और आस्का की बेटी है सई। जी हाँ दोस्तों, जहां पर इन लोग एक कंपटीशन में भाग लेते हैं, वो भी मटकी फोड़ने वाला में। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आज वर्षों बाद यह हमें मौका मिला है, तभी सही परिवार की खुशियों में नजर भी लगने वाली है। इधर रजत सई को प्यार कर रहा होता है और उसे गोद में उठा लेता है, जहां पर सई भी बहुत ज्यादा खुश है कि आज मम्मी पापा मेरे साथ में है। दूसरी तरफ में आस्का और अर्श दोनों आ रहे होते हैं। आस्का मना करती जाने से, बट अर्श जो है जबरदस्ती उसे कहता चलो ना, आज जो होने वाला है तुम देखते रह जाओगी बस। इधर जो है सभी लोग मस्त स्वागत करते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं आप आ गए यहाँ का सीईओ, बहुत बड़ी खुशी हो रही है और हमें क्या चाहिए। हर साल की भांति हम लोग यहाँ पर जो है मटके फोड़ते हैं, इस बार आप सब आ गए तो और ही अलग मजा आ गया। यहीं पर जोरदार स्वागत करता था और वही दिन याद करता है कि मैं वहां पर फिर देकर और चला जाता था मटके फोड़ने के लिए। कहता था आप ना बस इनका ख्याल रखिएगा, और ऐसे में दोस्त लोग के साथ में वो निकल जाता था। इधर अर्श जो है अपने गुलाब का फूल निकालता है और दे देता है आस्का को, और इधर थोड़ा भी रजत को पता नहीं होता कि लोग बीच क्या चल रहा है। वो सिर्फ भरोसा पर अड़ी रहता था। वो यादें करके यहाँ पर रजत जो है थोड़ा सा भावुक हो जाता है। इधर अर्श बोलता है आस्का से कि तुम चिंता मत करो, हम जानते तुम यहाँ पर आने के लिए मन नहीं करता है, बट आज जो होने वाला है ना बस तुम देखते ही रह जाओगी। जहाँ आस्का बोलती क्या ऐसा होने वाला है, तुम चलो तो आज देखो क्या मैं करने वाला हूँ। इधर जो है मंच पे अनाउंस होती है कि यहाँ पर सीईओ आ गए हैं, उसकी स्वागत के लिए तालियां बजाते हैं। फिर एक और सीईओ आ रहे हैं और वो है अर्श गुजराल। ये सुनते ही सई के पूरे परिवार में यानी रजत के परिवार में तहलका समझ जाता है। यहाँ पर रजत बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी वो आशा के हाथ पकड़ता है और वहां से उसको लेकर आता है। जहाँ पर रजत के परिवार में टेंशन में है कि आखिर इसे किसने बुलाया, अब यहाँ पर क्या करने आया है। शायद कंपटीशन के लिए आया होगा। फिर आते ही यहाँ पर आस्का को कुछ पुराने लोग मिल जाते हैं और कहते हैं आज भी आप उतने सुंदर हैं जितना पहले थी। आपके ऊपर रजत मरता था और आज आप कहाँ पहुंच गई हैं। इधर जो है जिस तरह से मंच पे बैठा हुआ था रजत, और सई का सब लोग बहुत प्यार करते हैं, तभी उसको पानी प्यास लग जाती है, खत्म हो जाती है पानी। सभी फोन करती है कि पानी लेके आना। जैसे ही गेट पर जाती छाता लेकर, तो वहां पर सुनती है कि आस्का जो है बुराई कर रही होती है और रजत का। और वहां पर कुछ लोग जो हैं इसी तरह की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है सभी को कि इन लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज जो है बर्दाश्त नहीं होता है रजत के बहन को, और सोचती है कि ये क्या ऐसे बड़बड़ा रही है। फिर वो वहां से ना दिमाग लगाती है और चली जाती है उस जगह पर, चलो भाभी यहाँ पर। फिर वो नहीं आती है तो जबरदस्ती खींच के लेके जाती है और आस्का को मुंह पर जवाब देती है कि मेरी भाभी देखो ये है, रजत भाई ये है कि जो उसको मांग में सिंदूर और गल में सूत्र पहना के लाया है। तेरा अर्श क्या किया, आज तक रखेल तुमको बना कर रख लिया है, न तुम्हारे में शोभा है कुछ। अरे कुछ तो शर्म करो। ऐसी वैसी बातें बोल जाती है जबकि बहुत ज्यादा बुरा लगता है आस्का को। और जबरदस्ती यहाँ पर सई जो है सभी उसके खींच कर लेके जाती है, लेकिन वो कहती भाभी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको पत्थर से जवाब देना चाहिए मुझे। तभी इधर जो है सई और रजत के बीच थोड़ा सा प्यार देखने को मिलता है। फिर सभी भी आती है, उसमें हेल्प करती है, दोनों को थोड़ा सा प्यार नजर आता है। ऐसे में आस्का दूर खड़ी बस देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा चिंता होती है। लेकिन फिर मंच में अनाउंस होता है कि अब टाइम हो चुका है मटका फोड़ने के लिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर रजत दौड़ लगाता है और ऊपर चढ़ता है। फिर पीछे से अर्श भी जो है दौड़ता हो जाता है और मटके फोड़ने के लिए चढ़ने लगता है। ऐसे में पूरा परिवार खुशी तालियों से स्वागत करते हैं, बट सबको चिंता इस बात की है आखिर अर्श यहाँ पर क्यों आया है, अब ये क्या बखेड़ा खड़ा करेगा। कुछ तो जरूर बात है। लोग कहीं कहीं खुश हैं तो ही गम में भी हैं। लेकिन यहाँ पर रजत सबसे पहले चढ़ जाता है मटका फोड़ने के लिए, फोड़ने भी लगता है, लेकिन वहां पर आ जाता है अर्श और रोक लेता है। फिर तुम आ गया, लगता है फिर तुम्हें हारने की बहुत शौक है ना, ऐसा बोलता है रजत। लेकिन यहाँ पर अर्श बोलता है कि इस बार मैं नहीं तुम हारोगे। तुमको पता भी है यहाँ पर पिछला बार क्या हुआ था, तुम यहीं पर मटका फोड़ रहा था और मैं क्या किया था। तभी वो पुरानी बातें याद करता है कि किस तरह से जब मैं मटका फोड़ रहा था तो यहाँ पर अर्श और आस्का दोनों एक साथ कमरे में जो थे वो कर रहे थे, और ऐसे में जो है वो नीचे गिर गया था और जाकर दौड़ को उसे मारने लगा था। तभी जो है आस्का उसे रोक ली थी कि ये मेरी सहमति से हुआ है। तभी जो है यहाँ पर रजत कुछ नहीं कर पाया
और यहाँ पर अर्श जो है वो बात याद करता है कि अब तुम समझ में आया, सई जो है मेरी और आस्का की बेटी है, तुम्हारी नहीं है। यहाँ पर रजत के होश उड़ जाते हैं ये सुनते ही, और फिर अर्श कैसा मुंह पर जवाब देते हुए बहुत खुशी फील होता है। बट रजत फिर यहाँ पर जो खुद को हार मान लेता है और नीचे गिर जाता है धड़ाम से। ऐसे में मटका जो है अर्श फोड़ लेता है और वो जीत जाता है कंपटीशन को। इधर जिस तरह से रजत गिर जाता है पूरा परिवार वाले वहाँ पे आ जाते हैं क्या हुआ, लेकिन उसकी निगाहें बस अर्श पर टिकी रहती है कि वो कैसे ऐसे हो सकता है। फिर पूरे परिवार में ऐसा माहौल छा जाता है कि कभी लोग सोचा भी नहीं होगा। रजत को चिंता बस वही है कि सही हमारी बेटी नहीं है। ऐसे में पूरे परिवार वाले मदद करते हैं, उसको उठाकर फिर मलहम पट्टी करते हैं। भाई आखिर ऐसे कैसे हो गया, आप तो जीतने वाले थे ना, हार कैसे गए। लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और सब लोग बस अपनी राय ही देते रहते हैं। फिर सही सभी मिलकर थोड़ी सी मदद करते हैं। वहाँ पर जो है इस माहौल में अर्श आ जाता है माहौल को गर्म करने के लिए, और तभी जो है कहता है तू ठीक है ना। वो सही को लेके आता है, बोलता बेल्टा प्रसाद तू भी खा ले, तेरा बाप तो इस पर हार गया। ऐसे में मैं तेरे पिताजी हूं ना, तो मैं तुम्हें खिला दे रहा हूँ। लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं होता है रजत को, और आस्का भी थोड़ी सी मायूस होती है। कहीं न कहीं रजत सोच में पड़ा हुआ है कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। तभी अनाउंसमेंट आती है इस बार अर्श गुजराल जीत गए। तो अर्श जो है खुशी से डोनेशन में 11 लाख प्लस और रुपया जो है समथिंग जोड़ देता है, जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा और खुश हो जाते हैं। ऐसे में उसकी बहन उसको डांट लगाती है, लेकिन अर्श कहाँ बेशरम है, उसको क्या फर्क पड़ता है। वहीं पर रजत की चिंता जाहिर है, सही भी सोच रही होती है, साथ में सभी सब की आखिर ये हुआ कि कैसे, ये तो सबसे पहले पहुंच गए थे, मट्टी क्यों नहीं फोड़े। और रजत हमेशा टेंशन में रह जाता है। इधर जो है फिर कहते हैं सभी लोग कि यहाँ पर जो है और आगे प्रोग्राम होता है। तो रजत के पिताजी कहते हैं इन लोग नई नई शादी हुई है, इन लोग रुकेंगे और हम लोग घर जाएंगे। ऐसे में सई को साथ में लेकर वो लोग जाने की बात करते हैं और कहते हैं रजत और सभी तुम दोनों साथ में रहना, हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जो है रजत को बहुत ज़्यादा चिंता है आखिर इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है आने वाले एपिसोड में, जहाँ पर और भी ज़्यादा धाकड़ होने वाला है। यहाँ पर तो अर्श आता है और वो कुछ बोलता है सही के बारे में, तभी रजत गुस्सा करता है और उसे मारने पर उतर जाता है। लेकिन माहौल थोड़ा सा गर्म है, लेकिन फिर भी माहौल को किस तरह से हैंडल किया जाता है। इधर सही पूछती है कि पापा बताओ कि मैं किसकी तरफ गई हूँ, मम्मी या पापा की तरफ में। तो ये क्यों पूछ रही तुम, तो ये और अंकल ने पूछा था। ये सुनकर रजत को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसका पूरा एपिसोड स्टाउट शो जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।